जय श्री राम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस पावन पर्व की कथा सुनने के लिए जिसे विजयदशमी या दशहरा भी कहा जाता है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, धर्म की सदैव विजय होती है और अहंकार चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंत नष्ट ही होता है। आज इस कथा में हम भगवान श्री राम के जीवन की झलक देखेंगे। उनका वनवास, सीता माता का हरण, हनुमान जी का पराक्रम और अंत में रावण वध की विजय गाथा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्र इष्टि जग के बाद 4 पुत्र जन्मे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम अपने गुणों और मर्यादा के लिए जाने गए, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। समय बीतता गया, राम का विवाह सीता जी से हुआ, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया और सीता माता और लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। अयोध्या शोक में डूब गई, लेकिन राम वन की ओर प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता ने कई ऋषियों और राक्षसों का सामना किया। राक्षसी स्वरूप नखा ने राम को लुभाना चाहा, परंतु लक्ष्मण ने उनका अपमान किया। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता उस सुंदर मृग को देखकर मोहित हो गई और राम को पकड़ने भेजा। लक्ष्मण भी राम की खोज में गए और इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धार कर आया और छल से सीता का हरण कर ले गया। जटायु ने रावण से संघर्ष किया, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए। सीता के वियोग में राम व्याकुल हो गए। उनकी भेंट वनराज सुग्रीव और महाबली हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव को राज सिंहासन दिलाया और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में वानर सेना लगाई। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी सीता माता को दी और विश्वास दिलाया कि जल्द ही राम उन्हें मुक्त करा लेंगे। सीता को धैर्य देने के बाद हनुमान ने लंका में अपने पराक्रम से राक्षसों को परास्त किया और लंका दहन किया। राम ने समुद्र पार करने के लिए समुद्र देव से प्रार्थना की। नल और नील ने पत्थरों का समुद्र पर तैरकर सेतु बनाया। पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। वहां भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा मारे गए। लक्ष्मण जी घायल हुए। तब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए। अंत दशमी के दिन राम और रावण आमने सामने आ गए। भीषण संग्राम के बाद राम ने रावण का वध किया। यही वह दिन था जिसे आज हम विजयदशमी कहते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन विजय निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, वह अंत नष्ट ही होता है। भाइयों और बहनों, यह भी जानना आवश्यक है कि कुछ स्थानों पर रावण की पूजा क्यों होती है। रावण भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने उस शिव तांडव स्रोत की रचना की जिसे आज हम सब सुनते हैं। वह वेदों और शास्त्रों के महाज्ञानी थे। लंका उसकी कुशल प्रशंसा और समृद्धि का उदाहरण थी। भारत की यही विशेषता है कि हम शत्रुओं के गुणों को भी नमन करते हैं। रावण की पूजा यह संदेश देती है कि हम उसकी अच्छाई, ज्ञान, भक्ति और विद्या से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसकी बुराई, अहंकार और धर्म से दूर रहना चाहिए। दशहरा केवल रावण दहन का पर्व ही नहीं, यह हमारे भीतर की बुराइयों को जलाने का दिन है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच। राम हमें सिखाते हैं मर्यादा, धैर्य और धर्म का पालन करना। तो आइए आज हम सब संकल्प लें, अपने जीवन में
सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे, अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और राम जैसे आदर्शों को अपने जीवन में लाएंगे। जय श्री राम।